फाइन, दिस इज फ्रिक्शन मॉड्यूल नंबर 04। क्वेश्चन देखिए कि ये एक ब्लॉक है जिसका मास 5 kg है, 5 kg। ये ग्राउंड पे पड़ा है। ग्राउंड और ब्लॉक के बीच में जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, स्टैटिक फ्रिक्शन दे रखा है 0.4 एंड काइनेटिक फ्रिक्शन दे रखा है 0.3। वन मोर थिंग, दिस फोर्स इज द टाइम डिपेंडेंट। ये जो फोर्स है वो क्या है सर? टाइम डिपेंडेंट है। ओके ये भी कह रखा है कि मोशन कब शुरू होगा? जब t इक्वल्स टू 2 सेकेंड हो। तो आपको ये बताना है एक्सेलरेशन और टाइम के बीच का कर्व। तो कुछ खास है नहीं इस क्वेश्चन में, बड़ा इजी क्वेश्चन लिया है मैंने। इस तरफ क्या लगेगा n, नीचे क्या लगेगा सर 5g, इस तरफ क्या लगेगा फोर्स, इस तरफ क्या लगेगा फ्रिक्शन। अगर आपको स्टार्ट करना है तो पहले क्या लगाएंगे? स्टैटिक। स्टैटिक क्या होता है? म्यूएस mg। ठीक है, ये चलना कब शुरू करेगा? जब ये फोर्स इस फोर्स के बराबर हो जाए। तो ये तो kt है, तो kt इज इक्वल्स टू म्यूएस mg। k का पता नहीं, लेकिन चलना कब शुरू करेगा? जब t कितना हो गया सर? 2 सेकेंड। जब t कितना हो गया सर? 2 सेकेंड। स्टैटिक कितना है सर? 0.4 इंटू 5 इंटू 10। ढंग से देखिए k कितना आएगा सर? आई थिंक 10 ऐसा यूनिट्स, जो भी आ रही है, मतलब आई डोंट नो क्या आ रही है, 10 ऐसा यूनिट्स है ना। जो ही जो टाइम है 2 से एक्सीड करेगा, है ना। 2 पे तो इसने चलना शुरू किया है, ठीक है। जो ही टाइम 2 से एक्सीड करेगा, अभी एक्सलीट करेगा, अभी क्या करेगा सर? एक्सलरेट करेगा। व्हेन फोर्स F is increased, block accelerates। तो साहब एक्सलरेट करवा दो इसको। क्या करवा दो? एक्सलरेट। इधर क्या फोर्स होगा? kt। अब जो ही मूव कर रहा है, अब फोर्स स्टैटिक नहीं आएगा फ्रिक्शन वाला, अब क्या आएगा सर? काइनेटिक। माइनस म्यू के mg मास इंटू एक्सलरेशन। ठीक है, k कितना है? 10, t म्यू के कितना है? 0.3, m कितना है? 5 इंटू 10। m कितना है सर? चेक कीजिए, m कितना है? 5 इंटू 8। देखिए 1 5 1 5, ये कितना हो गया? 2। 2t माइनस 3 इक्वल्स टू a। ये एक्सेलरेशन आ गया। अब आप देखिए कि जो है सिचुएशन, एक्सेलरेशन का जो आया है वो कितना आया सर? 2t माइनस 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। ग्राफ देखिए, 2 सेकेंड से पहले तक तो एक्सेलरेशन कितना था? 0। 1 रखिए, एक्सेलरेशन नेगेटिव आएगा, ये तो पॉसिबल नहीं है। 2 पे एक्सेलरेशन कैसा आएगा सर? पॉजिटिव। तो t इक्वल्स टू 2 सेकेंड पे इसने चलना शुरू किया। एक्सेलरेशन कितना आया? 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आप ग्राफ देखिए a और t में कैसा होगा सर? स्ट्रेट लाइन। कैसा होगा सर? स्ट्रेट लाइन। कैसे जाएगा सर? यू। कैसे जाएगा सर? यू। ठीक है, स्लोप क्या देगा आपको? थीटा। थीटा कितना होगा सर आपका? tan थीटा, tan इनवर्स 2। ठीक है, आप इंटरसेप्ट भी निकाल सकते हैं। इंटरसेप्ट कितना होगा सर आपका? दिस वन इज व्हाट? -3। करना कुछ नहीं था, वेरी सिंपल क्वेश्चन। 2 सेकेंड पे इसने चलना शुरू किया, आप बैलेंस कर लिया। यहाँ पे आपको स्टैटिक फ्रिक्शन लगाना पड़ेगा क्योंकि बॉडी रेस्ट पे है। जो ही 2 सेकेंड आया, चलना शुरू कर दिया, बॉडी कह रही है। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है। तो k इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 10। 2 सेकेंड से ऊपर जो ब्लॉक है वो क्या करेगा सर? आपका मूव करना शुरू कर देगा। ये ब्लॉक ने मूव करना शुरू कर दिया। इक्वेशन क्या बनी? kt माइनस, अब ये जो फ्रिक्शन होगा वो कौन सा होगा सर? काइनेटिक। तो माइनस म्यू के mg। तो kt माइनस म्यू के mg इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की इक्वेशन आ जाएगी। जो ही इक्वेशन आ गई, हमने क्या बना दिया सर? ग्राफ बना दिया। दैट्स नॉट ए बिग डील। सिंपल सा क्या था सर? क्वेश्चन था। दैट्स नॉट ए बिग डील। सिंपल सा क्या था सर? क्वेश्चन था, है ना, बच्चों के लिहाज का क्वेश्चन। ठीक है,
इससे पहले जो मॉड्यूल था मॉड्यूल 3, उसमें भी अपन ने दो क्वेश्चन करे थे। उसमें जो अपन ने लास्ट क्वेश्चन किया था HCV का, उसमें वो -2ma + 2ma कट जाता है, तो नीचे 4ma नहीं आता, नीचे 4ma नहीं आता, चेक कर लीजिएगा। क्वेश्चन देखिए अगेन, ये एक 10 kg का ब्लॉक है, 10 kg का ब्लॉक है, हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा है, एक फोर्स F लगाया है अपन ने, एक फोर्स F लगाया है, and this force F is applied for 7 seconds, applied for 7 seconds। एक ब्लॉक है, उसको एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रख दिया है। अच्छा, फोर्स कैसे लगा है उसके लिए ग्राफ दे रखा है, इधर F है, इधर क्या है सर, T है। 4 सेकंड तक तो है ना फोर्स यूं लग रहा है ना, स्ट्रेट लाइन है, 4 सेकंड तक तो फोर्स यूं लग रहा है, ठीक है। उसके बाद अगले 3 सेकंड तक, मतलब 7 सेकंड तक जो फोर्स है वो यूं लगेगा, कांस्टेंट हो गया। ये जो कांस्टेंट फोर्स है वो 40 न्यूटन है, और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोर्स कितनी है सर, 100 न्यूटन। सिचुएशन ऐसी है, सिचुएशन ऐसी है, ठीक है। द वेरिएशन ऑफ फोर्स F with time t is shown in the figure. Calculate maximum velocity reached by the block। ये जो ब्लॉक है उसने मैक्सिमम कितनी वेलोसिटी रीच करी, ठीक है। एंड टोटल टाइम t, and total time t during which block is in motion, कितने समय के लिए जो ब्लॉक था वो मोशन में रहा, ठीक है। आपको कहा रखा है कि μs μk दोनों ही 0.50 है ना। ब्लॉक मूव कब करेगा, जब फ्रिक्शन μn के इक्वल हो जाएगा, है ना। अपन क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन आपको पता ही है, क्वेश्चन में क्या है, 10 किलोग्राम का ब्लॉक है, उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स आपने F लगा दिया है। F की वैल्यू 7 सेकंड के लिए आपको दे रखी है ऐसी, 0 से 4 तक ये लीनियरली वेरी कर रहा है अप टू 100 न्यूटन, देन 4 to 7 के लिए 40 न्यूटन पे ये कांस्टेंट हो जाता है, ठीक है। आपको दिख रहा है, निकालना आपको ये है कि भाई मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी रीच करेगा ब्लॉक, और कितने टाइम के लिए जो ब्लॉक है वो मोशन में रहेगा। लेट्स सी अपन क्या कर सकते हैं। सॉल्यूशन, कब मूव करेगा ब्लॉक, ब्लॉक विल मूव, ब्लॉक विल begin to move when जो फोर्स है वो फ्रिक्शन के बराबर हो जाए। फ्रिक्शन कितना है, 0.5 इंटू 10 इंटू 10 कितना हो गया सर, 50 न्यूटन, ठीक है। फ्रॉम टाइम 0 से t इक्वल्स टू 4 सेकेंड तक, ठीक है। फोर्स कितना है, 25t है ना भाई। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है F इक्वल्स टू 100/4 इंटू टी, 25/t। स्लोप निकाल लिया, क्या कर लिया सर, स्लोप निकाल लिया, F इक्वल्स टू 25/t, ठीक है। तो 0 से 4 तक तो फोर्स इतना है, 4 से 7 तक जो फोर्स है वो फिक्स है, दैट इज व्हाट सर, 40 न्यूटन। कितना सर, 40। तो अब t इक्वल्स टू 1 पे तो ब्लॉक शुरू नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, t इक्वल्स टू 1 पे फोर्स कितना है, 25, और मूव करने के लिए कम से कम कितना चाहिए, 50। तो शुरू कब होगा, 50 पे, और 50 कब आएगा, t इक्वल्स टू 2 सेकेंड पे। तो ब्लॉक विल बिगिन टू मूव, ब्लॉक विल बिगिन टू मूव एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड। 2 सेकेंड पे जो ब्लॉक है वो
मूव करना शुरू करेगा। ठीक है, लाइक दिस। इधर क्या लग गया आपका, एफ लग गया, इधर क्या लग गया आपका फ्रिक्शन μ1, इधर क्या लगता है आपका n, नीचे क्या लगेगा mg, एक्सलेरेशन इधर, ये ग्राउंड, एक्सलेरेशन इधर। इक्वेशन क्या बनेगी सर आपकी, f माइनस μ1 मास इंटू एक्सलेरेशन। f कितना है 25t, μ1 कितना है 50, मास कितना है 10 इंटू a। ठीक है, बराबर 25t माइनस 50 10, a को क्या बोल दूँ dv बाई dt, a को क्या बोल दूँ सर dv बाई dt। अब देखिए dv इज इक्वल्स टू 25t dt माइनस 1 मिनट है ना, 25t dt माइनस 50 dt, और ये 10 dv भी आएगा यहाँ पे, क्या आएगा 10 dv। तो उस 5 से काट देता हूँ, 2 5 10, दैट इज 2 dv 5t dt माइनस 10 dt, है ना। अच्छा, टाइम देखो, जब टाइम 2 था तो वेलोसिटी कितनी थी, 0 थी। टाइम 2 25t है ना, 25t, ओके, बराबर ही हुआ। वेलोसिटी क्या हुई सर 0, और 4 तक ऐसा सीन है। ये कितना हो जाएगा 2, ये कितना हो जाएगा 4, ये कितना हो जाएगा v, v इक्वल्स टू 5 2v, t स्क्वायर बाई 2, 2 to 4 माइनस 10 इंटू 2, माइनस 10 इंटू 2, v हो जाएगा आपके पास 5 मीटर पर सेकेंड। मुझे नहीं पता ये मैक्सिमम है या नहीं है। ये तो 2 से 4 सेकेंड के बीच में जो वेलोसिटी आएगी वो ये आएगी, 4 सेकेंड के बाद में वेलोसिटी ये है। ठीक है, अब 40 वाला भी चेक कर ले। आफ्टर t इक्वल्स टू 4 सेकेंड, आफ्टर t इक्वल्स टू 4 सेकेंड, ठीक है। देखिए t इक्वल्स टू 4 सेकेंड पे वेलोसिटी आ गई है इसके पास, कितनी आई है सर 5 मीटर पर सेकेंड। फोर्स इधर लग रहा है 40 न्यूटन। अब जो फ्रिक्शन है वो इस वेलोसिटी को क्या करेगा, रिटार्ड करेगा। इस वेलोसिटी को क्या करेगा सर, रिटार्ड करेगा। फ्रिक्शन कितना होगा आपका 50 न्यूटन। ठीक है सर। सो एक्सेलरेशन क्या होगा आपके पास, एक्सेलरेशन, ठीक है, या रिटार्डेशन कह दीजिए। एक्सेलरेशन रिटार्ड करेगा आपको 50 माइनस 40, ये सपोर्ट करेगा। ये कितना हो गया 10, तो ये कितना हो गया -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज रिटार्डेशन ड्यू टू फ्रिक्शन। ब्लॉक तो चल ही रहा है, अगर चल रहा तो स्टैटिक कहाँ से आ गया। रिटार्डेशन ड्यू टू फ्रिक्शन। तो इसके बाद जो वेलोसिटी है वो घटेगी। तो वेलोसिटी आफ्टर वेलोसिटी एट t इक्वल्स टू 7 सेकेंड, वेलोसिटी एट t इक्वल्स टू 7 सेकेंड कितनी हो जाएगी सर, ये आपके पास हो जाएगी। इनिशियल वेलोसिटी 5 है, रिटार्डेशन -1 है, फाइनल वेलोसिटी 5 - 4, टाइम कितना होगा 4 से 7 3, तो 5 गड़बड़ कर दिया, ये 1 है, 5 - 3 कितना हो गया 2 मीटर पर सेकेंड। तो व्हाट इज द मैक्सिमम वेलोसिटी सर, मैक्सिमम वेलोसिटी इज 5 मीटर पर सेकेंड। और कितने टाइम के लिए मूव कर रहा है, 0 से लेके 2 तक तो मूव कर नहीं रहा, तो ये मूव कर रहा है 2 से लेके 7 तक। 2 से लेके 7 तक क्या कर रहा है सर, मूव कर रहा है। 7 के बाद भी वेलोसिटी 0 नहीं हुई, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, इजी क्वेश्चन था। हाँ, थोड़ा कंसेप्ट देख लीजिए। 10 किलो का ब्लॉक फोर्स F लगाया, जो फोर्स F है उसकी वैल्यू ऐसे वेरी कर रही है, ठीक है, ग्राफ के अकॉर्डिंग।
0 से लेके 4 तक, तो 0 से लेके 100 तक वेरी कर रहा है, और 4 से 7 के बाद जो फोर्स है वो 40 न्यूटन क्या हो गया सर, कांस्टेंट हो गया। ठीक है, ये F है, ये μ1 है। ठीक है, इस फोर्स की इक्वेशन क्या बनेगी, इस फोर्स की इक्वेशन बनेगी 100/4 इंटू टी, दैट इज 25/t। ठीक है, ये केवल तभी आगे बढ़ सकता है जब ये जो फोर्स है वो लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन को क्या कर ले सर, ओवरकम कर ले या उसके बराबर हो जाए। तो ये कितना है सर, 25t फोर्स। t इक्वल टू 2 पे तो ये लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर होगा, तो t इक्वल टू 2 तक ये मूव करेगा नहीं, तो 0 से लेके 2 तक ये मूव करेगा नहीं। ठीक है, तो उसके बाद मूव करेगा ये 2 से लेके 4 तक, 2 से लेके 4 तक, 2 से लेके 4 तक अगर ये मूव करेगा तो इक्वेशन कैसी बनेगी, एक मिनट है ना। ओके, ये तो F माइनस μ1, मास कितना है 10 इंटू ए, 25t माइनस 50, 10 dv/t। इक्वेशन निकाले, लिमिट क्या रखी थी 2 पे, वेलोसिटी कितनी थी 0 पे, 4 पे v कर दी। ठीक है, v कितना आ गया सर, 5 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट टाइम पे जो आपका जो फोर्स है वो 40 न्यूटन कर दिया, लेकिन वेलोसिटी आपके पास अभी भी कितनी है सर, 5 मीटर पर सेकेंड। तो ये फ्रिक्शन क्या करेगा, इस वेलोसिटी को कम करेगा। फ्रिक्शन हमेशा रिलेटिव वेलोसिटी को क्या करता है सर, अपोज करता है। तो ये जो फ्रिक्शन है वो इस वेलोसिटी को क्या करेगा सर, कम करेगा। तो फ्रिक्शन आपने ऑपोजिट लगा दिया। तो कितने रिटार्डेशन से फ्रिक्शन जो है वो वेलोसिटी को कम करेगा, हमने निकाल लिया कितने से करेगा, -1। 50 क्या करेगा, रिटार्ड कराएगा, और 40 क्या करेगा, सपोर्ट करेगा। ठीक है, तो 4 से 7 तक वेलोसिटी क्या होगी सर, कम, मतलब 3 सेकंड के लिए कम होगी। तो इनिशियल कितनी थी 5, रिटार्डेशन कितने टाइम के लिए हो रहा है, 3 सेकंड के लिए। तो कितनी वेलोसिटी होगी फाइनल, 2 मीटर पर सेकेंड, है ना। तो व्हाट इज द मैक्सिमम वेलोसिटी, 5 मीटर पर सेकेंड। ओके, आई थिंक दैट्स ऑल फाइन। ठीक है, हाँ, थोड़ा थोड़ा कष्ट तो होता है जीवन में, देखिए मुश्किल चीज़ें तो बहुत होती हैं, पर वही है, करे क्या, है ना। हम जो लक्ष्य लेके चले हैं वो लक्ष्य बड़ा मुश्किल है, जो लक्ष्य लेके चले हैं वो लक्ष्य ही बहुत ही मुश्किल है। मुश्किल नहीं है, संघर्ष बहुत है, मुश्किल नहीं है, संघर्ष बहुत है। तो अपने आप को क्या रखना है, सेल्फ मोटिवेटेड रखना है, चिल रखना है। ठीक है, और अपने काम करते रहिए। सबसे बड़ी बात क्या है कि काम करते रहिए। हज़ारों लोग, 10,000 लोग जो है वो क्या करते हैं सर, मैंने सुना क्या है कि क्वालिफाई करते हैं, 10,000 में एक अपना नाम भी तो हो सकता है। सो इट्स नॉट ए बिग डील, कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, कोई बहुत ही मुश्किल काम नहीं है, काम आसान है। ठीक है, तो ये अपने आज के 2 क्वेश्चंस थे। आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू।